हेलो सर, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आपका जो वेबसाइट है वो कैसे एडिट, कस्टमाइज और चेंज करोगे। तो चलिए पहले आपका না, না, वेबसाइट में এসব না। তার আমি এসে যে কি प्रवेश বিপদে किया পড়েছি, जाए। আমি সত্যি কথা, আমি মন থেকে বলতেছি। মানে একটা ঝামেলার জন্যই আমি আসলে এসে আপনার সাথে যোগাযোগ করিনি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। तो ये है आपका वेबसाइट, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। और वेबसाइट का जो यूज़र नेम है वो एडमिन है और जो पासवर्ड है वो 2020 2020 है। मैं ये बाद में चेंज कर दूंगा और चेंज करने के बाद आपको मैं नया पासवर्ड सेंड करूंगा फ्रीलांसर पे। व्हाट्सएप पे नहीं, क्योंकि मेरा जो व्हाट्सएप है वो ज़्यादातर लोग हैक करते हैं, इसलिए मैं वो ज़्यादा टाइम नहीं चलाता हूँ, मतलब कि यूज़ नहीं करता हूँ। 30% सिर्फ करता हूँ इमरजेंसी के लिए। तो ये डैशबोर्ड पे लॉगिन हो चुका है और ये रहा हमारा डैशबोर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा आपका जो वेबसाइट है उसका उसको कैसे चेंज करोगे, या फिर नाम वगैरह, जैसे कि ये लोगो कैसे चेंज करोगे। डी एस ए सोल्यूशन बेस्ट वेबसाइट, ये जो नेम और टैगलाइन है ये कैसे चेंज करोगे। बेसिक से एडवांस तक मैं आपको दिखाऊंगा। तो लोगो और ये टैगलाइन चेंज करने के लिए हमको जाना होगा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ हमेशा के लिए। जाना होगा अपीयरेंस जो सेक्शन है, मतलब मेनू है, उस पर क्लिक करोगे तो सेकंड पे ये कस्टमाइज दिखा रहा है, तो मैं इसको ओपनिंग इन न्यू टैब कर रहा हूँ। मतलब कि इसमें क्लिक करना है और उसके बाद जो ये पेज ओपन होगा, इसमें थोड़ा लोड लेती है क्योंकि ये वेबसाइट का जो सारी मेन इंफॉर्मेशन उसको सिलेक्ट करते हैं। ওরে বুঝাইতে পারলাম ओके, तो ये लोडिंग हो रहा है। इसमें अगर देखोगे तो कॉलप्स इसमें भी है। तो पहला है साइट आइडेंटिटी, इसमें अब इसमें जो लॉको है हमारा वो, और साइट टाइटल ये है। साइट टाइटल अगर चेंज करना चाहो तो, और टैगलाइन ये इसमें है, और जो आइकॉन है स्क्वायर साइज का, ये आइकॉन जो दिख रहा हो इसमें, तो ऐसे करके आप लोगो और वेबसाइट का नेम और टैगलाइन चेंज कर सकते हो। तो मैं ये क्लोज कर देता हूँ। और अगर आप चाहो तो पेज भी एडिट कर सकते हो। पेज एडिट करने के लिए हमको ऑल पेजेस पे जाना होगा। না, না, মানে তার সাথে আমার দিয়ে বিজনেস করতো, আমি করতো, আমার পরিচিত রাখতে বলতো। तो ऑल पेजेस पे हम आ गया है। और अबाउट अस जो पेज है, अकाउंट पेज है, अकाउंट दो पेज है इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एस पी डॉट नेट है, और क्लास फॉर कॉरपोरेट ग्रुप, कॉन्टैक्ट अस, डाटा साइंस, होम, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी। मतलब कि यहाँ पर दो कैटेगरी का पेज है, एक तो मेन वेबसाइट की पेज है और दूसरा सर्विसेज का जो पेज है वो है। तो पहले हम आपको मैं होम पेज जो है, मतलब कि फ्रंट पेज, वो आपको एडिट करके दिखाता हूँ। तो मैं ये शो करने के लिए ओपन लिंक न्यू टैप कर रहा हूँ।
और ये मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये है होम पेज। तो चलिए इसको एडिट करते हैं। एडिट विथ एलिमेंटर जो है उसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। और भी इसमें बहुत सारे पेजेस है। मैं आपको जो मेन पेजेस आपको चेंज करना अगर ज़रूरत हो तो मैं वो दिखाऊंगा। और मतलब कि होम पेज जो ना जो है ये अगर आप एडिट कर सकते हो तो समझिए कि सारे के सारे जो पेज है इसमें भी आप एडिट कर सकते हो। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। तो इसमें भी थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि जो वेबसाइट का जो ऑल कोड है वो लोडिंग लेता है, उसके बाद ये से पेज फुल ओपन होता है। तो ये है वेबसाइट लोड हो चुका है। और ये जो लेफ्ट साइड में आप दिख रहा हो बेसिक, प्रो, उसके बाद जनरल, उसके बाद साइट, सिंगल और जो वर्डप्रेस। तो पहले बेसिक में जो है यहाँ पर सेक्शन है, हेडिंग है। जैसे कि मैं एक और हेडिंग लेना चाहता हूँ तो आप देख लीजिए हेडिंग, जैसे कि यहाँ पर ये एक हेडिंग है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और हेडिंग है, इमेज है। मैं आपको सारे के सारे नहीं दिखाऊंगा, कुछ कुछ दिखाऊंगा क्योंकि जो आपको ज़रूरत है। और अगर सारी की सारी मैं दिखाया तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका जो टाइम है वो भी ख़राब हो सकती है। तो मैं इसलिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ अगर आपका टाइम बर्बाद हो रहा है तो। ओके, मान लीजिए मैं ये एडिट करना चाहता हूँ तो DSS सॉल्यूशन इंडिया लिख रहा हूँ दिखाने के लिए सिर्फ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप मैं अपडेट करूँगा तो ये अपडेट हो जाएगा। आप देखिए वो मतलब कि हो गया है। तो मैं ये कर रहा हूँ। और इसमें भी सेम तरीका है। आप सिर्फ माउस का जो लिफ्ट बटन है वो आप प्रेस करोगे कोई टेक्स्ट के ऊपर तो वो एडिटेबल मोड पे आ जाएगा। और उसके बाद आप सिर्फ टाइप करो। तो ऐसे आप सिर्फ टेक्स्ट एडिट कर सकते हो। मैं आपको आप दिखाऊंगा कैसे इमेज चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये है इमेज। मैं इमेज के ऊपर राइट बटन क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर इसमें भी सेम तरीका है। जैसे कि मान लो मैं आपको दिखाया नहीं, भूल गया था। अगर आपको ये इसका कलर चेंज करना हो तो एडिट हेडिंग पे किया और ये टाइटल का आप देख सकते हो। स्टाइल में अगर जाऊँगा यहाँ पर टेक्स्ट कलर मैंने नहीं सेलेक्ट किया क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट में बैकग्राउंड में सेट कर रखा हूँ कि ये थोड़ा काला से थोड़ा हल्का हो जाए। अगर आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। तो ऐसे आप कलर सेट कर सकते हो। ऐसे आप फ़ोन का जो साइज़ है वो बड़ा छोटा कर सकते हो। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और मैं अब अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने चेंज किया था वो सब ट्रैश में चला जाएगा। ओके, तो मैं ये आपको इमेज चेंज करके दिखाता हूँ। इमेज ये है। और स्टाइल में अगर जाऊँगा तो वाइट देखते हैं आप, हाइट भी है, ओपेसिटी है। जैसे कि ये देखिए ओपेसिटी में कम कर दिया। तो ऐसे आप एडिट कर सकते हो। और इसमें बहुत सारे इमेज है। तो मैं अगर कोई भी सिलेक्ट चूज़ करना चाहता हूँ तो इसमें ये करके इंसर्ट करूँगा, लेकिन मैं अब नहीं करूँगा क्योंकि वो जो इमेज है वो ना जाने कहाँ पर है। उसको ढूंढने पे बहुत ही टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इमेज है। तो आपको मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ। ओके, मैं ये आप क्लोज कर दे रहा हूँ। तो ऐसे आप टेक्स्ट और जो इमेज है ऐसे आप चेंज कर सकते हो। और ये भी चेंज कर सकते हो। एडिट फ्लिप बॉक्स किया और उसके बाद आपने देखा होगा वेब डेवलपमेंट है। वेब डेवलपमेंट ये देख सकते हैं आप कैसे ये चेंज हो रहा है। ये तो गया फ्रंट पे। अगर आप मैं बैक का बात कर रहा हूँ करूँगा तो इसमें भी सेम तरीका है।
और इस बटन का अगर बात करूँगा तो लर्न मोर, यहाँ पर आप देख सकते हो लर्न मोर, और लिंक जो है वो लिंक इसमें दिया हुआ है मैंने। तो ऐसे आप मतलब कि ये जो सारी की सारी सर्विसेज का स्टाइल है, बॉक्स है, वो आप सेट कर सकते हो। और इसमें भी सेम तरीका है, मैंने जो पहले में बताया इसमें भी वो सेम तरीका है। अब चलते हैं मेरा हमारा जो लास्ट जो सेक्शन है वो उसमें। और ये जो सेक्शन है मीट आवर टीम, ये मैंने अभी तक नहीं ये किया, मतलब कि ये मैंने रेस्पॉन्सिव कर दिया, ओवरफ्लो कर दिया। अगर ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये रहा रेस्पॉन्सिव। वेट, मैं फिर से जाता हूँ और एडवांस पे आया और रेस्पॉन्सिव में आया। ओके, तो आप देख सकते हैं ये अब दिख रहा है, लेकिन ये अगर मैं हाइड कर दूंगा, हाइड ऑन डेस्कटॉप, तो ये नहीं शो होगा। फिर से आपको दिखाता हूँ, हाइड ऑन डेस्कटॉप मैंने ऑफ कर दिया और उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये दो नहीं लोड हो रहा है, क्योंकि अ, ये वेबसाइट अब डेवलप हो रहा है। जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो तब भी ये सारी की सारी बॉक्स यहाँ पर दिखाएगा, ये आप देख सकते हैं फिर से। ओके, मैं फिर से ये हट कर रहा हूँ और चला जाता हूँ। ये सेम तरीका है, हेडिंग हमने जो किया था, और ये बटन है। बटन, ये टेक्स्ट अब देख सकते हो, गेट स्टार्टेड। अगर मैं एफ एफ कर दूंगा तो ये एफ एफ इंक्लूड हो गया, और लिंक भी आप देख सकते हो। और ये जो है, मतलब कि अब जैसे बोला था मुझे, तो ये अगर मुझे चेंज करना है, मतलब कि आपको चेंज करना है, तो एडिट मीडिया कर्सर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड्स, 7 स्लाइड्स है। तो अगर मैं मान लीजिए पहला करूँगा, तो पहला कौन, तो पहला डाटाबेस है। मुझे लगता है मैं उसको निकलता हूँ, ये है एसक्यूएल सर्वर, डाटा डेवलपमेंट, डाटा माइनिंग, वायर हाउसिंग यूजिंग ईटीएल टूल्स। तो इसमें आप इमेज जो है, इमेज भी आप चेंज कर सकते हो। देखिए, आप देख सकते हो ये इमेज सिलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है इसमें। ओके, उसके बाद हाइट भी है यहाँ पर। अगर मैं हाइट कम करना चाहता हूँ तो आप देखिए हाइट कम हो गया। वाइड अगर मैं कम करना चाहता हूँ तो वाइड भी कम हो गया, लेकिन ये मैं डिसेबल कर रहा हूँ, और ये बाय डिफ़ॉल्ट मैं पहले से ही बैकग्राउंड से किया। ओके, उसके बाद इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ये करना पड़ेगा, कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। आप सिर्फ अगर चाहते हो तो इमेज को आप एडिट कर सकते हो और उसके बाद ये चेंज कर सकते हो इसमें। और अगर आप चाहो तो ये जो सेक्शन है आपको नहीं चाहिए, तो ये इसमें अगर क्लोज कर दिया तो ये देख सकते हो आप चला गया। अगर मैं अपडेट करूँगा तो ये जो मैंने मतलब काट दिया, डिलीट कर दिया, वो सच में चला जाएगा। लेकिन मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया तब भी नहीं आ रहा है, लगता है देर हो चुका है। तो इसलिए मैं ये जो पेज है इसको ही मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो अभी तक बैकग्राउंड में जो हमारा डेटाबेस है उसमें सेव नहीं हुआ है, इसलिए मैं लीव कर रहा हूँ। और फिर से मैं होम पेज जो है, हम्म, फिर से मैं वो एडिट पे क्लिक करता हूँ। तो फिर से हमको थोड़ी रुकना होगा। ओके, तो ये पेज जो है फिर से लोड हो गया, और हमारा जो ये डिलीट हो चुका था ये आ गया। तो मैं आपको यही बताऊंगा, आप अगर कोई सेक्शन एडिट करना चाहता हो तो बहुत ध्यान से वो एडिट करिए, क्योंकि ये और डिलीट हो गया तो नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। और भी एक तरीका है, जैसे कि मान लीजिए मैं ये एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं ये जो 6 डॉट का से ये है मेनू है, ऑप्शन है, इसमें अगर राइट बटन क्लिक किया तो एडिट सेक्शन आया। उसके बाद अब देखिए डुप्लीकेट भी आया, मतलब कि ये डुप्लीकेट भी हो सकती है। तो मैंने ये डुप्लीकेट किया और उसके बाद आप इसमें एडिट कीजिए, इसमें नहीं, क्योंकि मेन जो है वो आप रख दीजिए। उसके बाद डुप्लीकेट करके मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, डुप्लीकेट किया
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो डुप्लीकेट बन चुका है और हमारा जो मेन है वो फर्स्ट पे है। तो ऐसे आप डुप्लीकेट करके एडिट करिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं ये आप क्लोज कर देता हूँ, करने के बाद अपडेट कर देता हूँ। तो ये था होम पेज एडिट करने के जो सॉल्यूशन। मैं ये आप क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अबाउट अस भी सेम है, ओपन लिंक न्यू टिप किया तो सेम तरीका है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, क्योंकि एडिट करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एडिट विथ एलिमेंटर पे एक न्यू टैब ओपन किया। तो आ चुका है, जैसे मैं आपको पहले बोल चुका बोला था कि सिर्फ इंटर कीजिए, क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो आप देख सकते हो लोड हो चुका है। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूँगा तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो आ चुका है। कोई भी टेक्स्ट अगर मुझे ये करना हो, मतलब कि चेंज करना हो, तो मैं डायरेक्टली चेंज करके क्या करूँगा, यहाँ पर जो फुल स्क्रीन है वो काट दूँगा। अब इसमें भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा इससे भी ज़्यादा आपको फुल स्क्रीन पे अच्छा लगेगा। तो ऐसे आप सारी की सारी जो ये है, मतलब कि सेक्शन है, वो आप एडिट कर सकते हो। तो मैं ये क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद अकाउंट भी सेम है। अकाउंट आपको कोई एडिट करना नहीं पड़ेगा और आप मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे करोगे ये। तो अकाउंट पेज पे जो है, जैसे कि मान लीजिए मैं ये एडिट कर रहा हूँ, ये- इसमें एडिट विथ एलिमेंटर नहीं है, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड में बहुत सारे कोडिंग है और कोड करने के लिए आपको डायरेक्टली एडिट करने के लिए आपको डायरेक्टली कोड ही करना होगा। तो इसको मैं आपको कुछ टाइम बाद बता रहा हूँ। अब ये क्लोज कर रहा हूँ। अकाउंट जो पेज है आपको मैं सिर्फ बेसिक अब बता रहा हूँ। ओके, ASP नेट में पहले देख लेता हूँ। तो इसमें भी आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, अगर कोई एडिट करना हो तो सारी की सारी जो पेज है सभी एक तरीके से ही एडिट कर सकते हो आप। मतलब कि आपको मैं जैसे होम पेज दिखाया, सारी की सारी पेज सेम टू सेम फिर भी आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा ज़रूरत है आपको दिखाना, आपको सपोर्ट देना। ओके, तो जैसे कि आपको मैं पहले बोला था कि सिर्फ इंटर कीजिए और इसमें आप लिख सकते हैं। इसमें नहीं, इसमें भी आप लिख सकते हैं और डायरेक्टली इसमें भी आप सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं लिख रहा हूँ और उसके बाद कोई भी अगर मुझे चेंज करना हो, मान लीजिए डायरेक्टली ये जो द टेक्नोलॉजी विथ सेवरल एग्जाम्पल, तो मैं ये एग्जाम्पल को हटाना चाहता हूँ। तो ये देखिए आप हट गया। सारी की सारी पेज आप ऐसे एडिट कर सकते हो। तो मैं ये क्लोज कर देता हूँ। ओके, ये भी आप सेम तरीके से कर सकते हो। क्लास फॉर कॉर्पोरेट ग्रुप ये भी सेम तरीके से करते हो। कॉन्टैक्ट अस भी सेम तरीके से कर सकते हो आप। और उसके बाद डाटा साइंस भी कर सकते हो, होम जावा स्क्रिप्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये सब भी एक तरीके से एक ही लेआउट से मैंने डेवलप किया है। क्लोज एंड jQuery लॉगिन पेज जो है उसमें आप नहीं एडिट कर सकते हो, ये मैं आपको थोड़ी बाद में बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट ये भी, आवर सर्विस ये भी,
जैसे आपको मैंने वो जो कौन अबाउट अस दिखाया, आवर सर्विस भी सेम तरीके से। और पासवर्ड रिकवरी ये आप नहीं कर सकते हो, मतलब कि ये मैं बाद में बताऊंगा। पावर बी आई सेम तरीके से। रामबाबू.com ये मैं चेक कर देखता हूँ। ओके, ये मतलब कि मेरा जो वेब मतलब फास्ट वाला जो ये था स्टाइल था, वो है ये स्टाइल। तो ये पेज आप नहीं डिलीट कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स है और ये बहुत ही एक अच्छा पेज है। इसमें भी बहुत कुछ कर सकते हो आप। मैं आपको ये 2-3 महीने के बाद बताऊंगा, क्योंकि देखिए मैं आपको यूडेमी पे ले जाता हूँ। ये यूडेमी जहाँ पर कोर्स ऑन डिमांड, मतलब कि कोर्स सेल करते हैं ये सब लोग। तो यहाँ पर आप देखोगे ऐड टू कार्ट, मतलब कि कोर्स आप यहाँ से बाय कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। सेम तरीके से यहाँ पर इस वेबसाइट में भी सेम ऑप्शन है। मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा जो वेब फाउंडेशन का वेबसाइट है, इसमें कुछ व्हाट वी डू, छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, वाई चूज़ास। और इसमें आपका भी पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हो। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बहुत सारे पेज है, तो ये आप मत डिलीट कीजिए। तो कैटलॉग पे अगर आऊँगा तो आप देखिए मेरा जो वेबसाइट है ये मैंने इसमें शो किया। मैंने और नहीं किया, क्योंकि इस वेबसाइट में मतलब कि डेवलप करने का टाइम नहीं है। जो मेरा बंदा और भी बंदा है, उसके मैंने ये वेबसाइट का कुछ नहीं देता हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल बिजनेस वेबसाइट है। ओके, तो आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको बोल रहा था कि यहाँ पर आपका जो कोर्स है, मतलब सपोज मान लीजिए जावा स्क्रिप्ट का कोर्स यहाँ पर सिलेक्ट है आपका। मेरे जैसा यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का अगर कोई बंदा अगर इसमें क्लिक करेगा तो डायरेक्टली जावा स्क्रिप्ट का जो ये एक थंबनेल था होगा, या फिर कवर फोटो होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पर वीडियो होगा, लेकिन मेरा यह इमेज है, मैंने इमेज दिया है। आप इसमें वीडियो भी डाल सकते हो। उसके बाद चाल डाल क्लोन वेबसाइट, जो मतलब कि कोर्स का नाम होगा, प्राइस, मतलब कि सारी डिस्क्रिप्शन, रिव्यू, कमेंट वगैरह वगैरह। ओके, मैं ये क्लोज कर देता हूँ। ये भी, और स्क्वाल ये भी सेम तरीके से। तो ये रहा बेसिक। तो अब चलिए हम जो ये है मतलब कि हम्म, थोड़ा एडवांस है, वो सीखते हैं। तो वो सीखने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा टूल्स पे, शायद नहीं, सेटिंग पे गया और जनरल पे गया। जाने के बाद साइट टाइटल, आप को मैंने पहले जैसे बोल रहा था कि अपीयरेंस पे आओगे, उसके बाद कस्टमाइज पे जाओगे, उसमें लोड लेता है। लेकिन जनरल पे अगर आओगे, सेटिंग करने के बाद जनरल पे आओगे, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। और ये एक मेन लिंक है। अगर वर्डप्रेस एड्रेस और साइट एड्रेस एक नहीं होगा तो ये साइट क्रैश करेगा, वेबसाइट क्रैश करेगा। तो प्लीज़ इस लिंक को आप मत ये कीजिए, चेंज कीजिए, इसको यही रहने दीजिए। और ईमेल, ये मेरा ईमेल है, तो प्लीज़ आप मुझे आपका जो ईमेल है इसमें डालना चाहते हो वो ईमेल दीजिए मुझे। ओके, मैं आपको ऑल पेज, मतलब कि जो एडवांस पेज था वो आपको मैं दिखाऊंगा। आप देखिए एडवांस वाली जो पेजेस है, जैसे कि
अकाउंट है, इसमें देखिए आप यूएम यूज़र लिखा है और यूएम अकाउंट लिखा है। और जो एडवांस पेज है उसमें लॉग आउट है, लॉगिन है, यूएम लॉगिन, यूएम लॉग आउट, यूएम मेंबर्स, यूएम पासवर्ड रीसेट, यूएम रजिस्टर, ऐसा लिखा है। तो ऐसा क्यों लिखा है, चलिए हम देख लेते हैं। तो मैं इस पे एडिट पे जाता हूँ। चलिए पहले देख लेते हैं। अकाउंट पे आया तो ये है अकाउंट पेज। यहाँ पर मेरा अकाउंट है, चेंज पासवर्ड में चेंज कर सकती हूँ, प्राइवेसी जो मेरा प्राइवेसी है, और अकाउंट डिलीट भी कर सकती हूँ। तो ये क्लोज़ कर देता हूँ। अकाउंट पे अगर जाऊँगा तो लॉगआउट का ऑप्शन दिखाएगा मुझे। ओके, तो ये है अकाउंट पेज और इसमें जो है सर ये एक शॉर्ट कोड है। तो शॉर्ट कोड की शॉर्ट कोड तो आप मुझे लगता है आप जानते हो ऑलरेडी। शॉर्ट कोड मतलब एक प्रोजेक्ट क्रिएट होता है और उस जो सारी की सारी प्रोजेक्ट है उसको एक शॉर्ट कोड पे कॉल करके डालते हैं हम। तो चलिए जो हमने शॉर्ट कोड डेवलप किया उसमें चले जाते हैं। तो उसमें आने के लिए अल्टीमेट मेंबर यानी कि यूएम यूज़र मतलब कि अल्टीमेट मेंबर पे आते हैं और डैशबोर्ड पे आते हैं। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद अ, आज मेरा जो वाईफाई है वो थोड़ा स्लो है, जिसके कारण ये जो वेबसाइट है वो कुछ धीरे से लोड हो रहा है। ओके, तो ये है डैशबोर्ड। अगर मैं फॉर्म में जाऊंगा तो आप देख सकते हो लॉगिन है, प्रोफाइल है और रजिस्ट्रेशन है। तो चलिए मैं रजिस्ट्रेशन शॉर्टकट जो है ये देख सकते हैं आप, शॉर्टकट यहाँ पर है और यही शॉर्टकट मैं उसमें डाला हुआ हूँ। तो फास्ट रजिस्ट्रेशन पे ही जाते हैं, क्योंकि ये अगर डेवलप कर सकते हो मतलब कि चेंज कर सकते हो तो बाकी भी चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या दिया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उसके बाद यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट अस, और सबसे जो लास्ट में है वो बर्थ डेट है। तो चलिए ये मतलब कि राइट है या फिर रॉन्ग है ये हम देखते हैं। मैं लिंक कॉपी कर रहा हूँ। Dear contest holder, first सॉरी सॉरी, मैंने लिंक कॉपी नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं रजिस्टर पे मैंने एक टैब ओपन कर रहा हूँ। तो लास्ट में क्या था, बर्थ डेट। यहाँ पर जो बर्थ डेट है ये है बर्थ डेट, सारी की सारी क्लोज। तो इसमें अगर आप एडिट करना चाहते हो तो फर्स्ट नेम, मान लीजिए फर्स्ट नेम पे मैंने एडिट करना चाहता हूँ, तो इस जो रूल का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करूँगा और टाइटल आप इसमें बदल सकते हो, लेवल बदल सकते हो, उसके बाद विजिबिलिटी भी बदल सकते हो। तो ऐसे आप जब चेंज करोगे तो उसके बाद अपडेट करोगे बस। तो मैं क्लोज कर देता हूँ। और अगर आप कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हो तो इसमें जो प्लस का ऑप्शन है इसमें अगर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो सेटअप न्यू फील्ड, मतलब कि जो ऑलरेडी दिया हुआ है वो, और
प्रीडिफाइंड फील्ड मतलब कि जो मतलब जैसे वो उसको ऑप्शनल बोलते हैं, वर्डप्रेस पे जो ऑप्शनल है वो आप देख सकते हो इसमें। ओके, तो इसमें आप जो फॉर्म का मतलब कि ऑल पेज में अगर जाओ, एडवांस जो पेज था इसमें से आप एडिट करना चाहते हो। ओके, तो आते हैं जो प्लगइन्स जो ऑप्शन है। अगर मैं प्लगइन्स आपको दिखा रहा हूँ तो और कुछ नहीं है, वेबसाइट में बस इतना ही है। और प्लगइन, ये प्लगइन आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। प्लगइन क्या करते हैं? प्लगइन एक मतलब आप मान लीजिए एक वेबसाइट है। वेबसाइट पे मैंने सिर्फ थीम इंस्टॉल किया है, जैसे कि अपीयरेंस में जाऊँ और थीम पे जाऊँ, तो थीम क्या करते हैं, वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डेवलप कर देता है। लेकिन एक प्लगइन क्या करता है, उसमें जो फंक्शनलिटी है और उसके बाद जो लेआउट है वो सारी की सारी इस प्लगइन्स के मदद से होता है। और प्लगइन वर्डप्रेस को पावरफुल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जो वेबसाइट है ये लेज़ी लोड का वेबसाइट है, और लेज़ी लोड का जो मतलब आप जानते हो, आई थिंक ऑलरेडी आप जानते हो कि लेज़ी लोड क्या करते हैं, जो इमेज है वो बाद में लोड करता है। फास्ट क्या करते हैं, फास्ट जो कंटेंट है उसको लोड करता है, लेकिन सेकंड पे इमेज को रखता है, क्योंकि इमेज बहुत लेंथ होता है इसका साइज, इसलिए। ये तो था लेज़ी लोड का। उसके बाद ऑल इन ऑल जो डब्ल्यू माइग्रेशन है, ये क्या करते हैं, ये आपको जो सारी की सारी वेबसाइट का जो बैकअप फाइल है वो आपको क्रिएट कर सकते हैं। कैसे आप क्रिएट करोगे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जो ऑल इन वन डब्ल्यू माइग्रेशन है, इसमें अगर मैंने लिंक ओपन कर रहा हूँ और ये मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, क्योंकि सारी हमारा जो पेजेस है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर क्लिक करने के बाद हम इस वाले पेज में पहुंच जाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट टू फाइल पे अगर करेंगे तो इसमें एक बैकअप क्रिएट हो जाएगा। और तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब सी पैनल का यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 या फिर 5 GB तक भी मतलब बैकअप लेते हैं। लेकिन जो मेन बैकअप है वो सिर्फ 300 या 400 MB के बराबर होता है। बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर 150 MB भी होता है, क्योंकि वो वेबसाइट बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ होता है। कंप्रेस करके करके उसका जो स्पीड है वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, और जो मेन जो MB है उसको भी आप कंप्रेस कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊंगा, मेरा जो वेबसाइट है ये सिर्फ 123 का बराबर है। मैं कुछ दिन पहले ही इसको फिर से अपग्रेड किया, तो बहुत ही कम है, लेकिन इंफॉर्मेशन भी बहुत सारे हैं। और इमेज मैंने मतलब कि बहुत ही डाला हूँ। लेकिन आपका जो ये वेबसाइट है ये 400 से भी ज़्यादा है। अ, ऐसे इसलिए इसका बैकअप फाइल का जो लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। ओके, तो ऐसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद एलिमेंटर क्या करते हैं, ये जैसे हम पेज एडिट किया, जैसे कि एडिट विथ एलिमेंटर पे किया और मैं आपको दिखाया कि इस पे एंटर करोगे तो चेंज कलर चेंज या फिर टेक्स्ट चेंज होगा। तो ये एलिमेंटर की मदद से होता है। और उसके बाद एलिमेंटर प्रो भी है। एलिमेंटर प्रो, एलिमेंटर का जो प्रो वर्जन है वो इसमें देता है। मैं अगर एलिमेंटर प्रो आपको दिखाऊंगा, इसका जो प्राइसिंग है, मैं एलिमेंटर प्राइसिंग आपको दिखाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ये एलिमेंटर प्रो मैंने आपको फ्री से दिया है। मतलब कि मैंने आपको जो बोला कि मैं आपको ये फ्री में दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ,
वो तो मैंने दिया है ऑलरेडी, लेकिन और भी बहुत सारे ऑप्शन है मैं आपको जो फ्री में दिया हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वन वेबसाइट के लिए 49 पर ईयर, एडवांस 3 के लिए 99, एक्सपर्ट के लिए 199। लेकिन मेरा जो एलिमेंटर है वो अनलिमिटेड मतलब कि लाइफ टाइम है। मैंने जो एलिमेंटर प्रो है और एलिमेंटर है, इसको हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टीम है, हम सब मिल के इसको हैक किया है। हैक नहीं मतलब इसका जो कोड है, कोड वगैरह में जो कॉल है और फंक्शनलिटी है उसको चेंज करने के बाद इसको हमने हमारा जो तरीका है उसमें डेवलप किया है। ओके, उसके बाद पोर्टल लॉगिन रीडायरेक्ट, ये सिंपल है। अनलिमिटेड मेंबर, ये आप देख सकते हो, इसकी मदद से हम लॉगिन या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना सकते हैं। और यूज़र रोल एडिटर, ये स्टूडेंट के लिए है। और वेब फाउंडेशन एडमिन पैनल, ये जो एडमिन पैनल है इसका जो लेआउट है ये इसमें डेवलप है। अगर आप इसको डिलीट कर दिया तो वेबसाइट क्रश हो जाएगा। तो इसलिए आप कोई भी प्लगइन को मत डीएक्टिव कीजिए। और WP स्क्रॉल टू टॉप, ये लास्ट वाला है। अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो टॉप पे ले जाएगा। तो ऐसे आप आपका जो पूरी वेबसाइट है वो डेवलप कर सकते हो। मेरा वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो गया, और मैं आपको और भी एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा ईमेल दिया है ये भी चेंज करना होगा ऑफ कोर्स। तो प्लीज़ आप मुझे आपका ईमेल जो इम्पोर्टेंट मतलब कि बिजनेस ईमेल है, और ये वेबसाइट पे अगर मतलब आप जिस ईमेल को इंक्लूड करना चाहते हो वो ईमेल मुझे भेज दीजिए, मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूँगा। ओके सर, तो मैं ये वीडियो इसमें मतलब कि एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने सब दिखाया कैसे आप लोगों से ले तक कोई भी सेक्शन को कैसे आप डेवलप कर सकते हो। तो मैं आपको और भी एक मतलब कि मेरा जो अगर आप मुझे भेजोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कि आपको अगर मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें ले जाऊंगा, तो फर्स्ट पे आप जो वीडियो देखते हो, मुझे अगर आप मतलब कि इस टाइप का अगर वीडियो बना के सेंड करोगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरा जो क्लाइंट्स है, आप तो जानते हो ऑलरेडी कि क्लाइंट का फीडबैक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है एक फ्रीलांसर्स एजेंसी के लिए। ओके, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। बाय बाय।